नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार की ओर से कोरोना पर काबू के तमाम प्रयासों और दूसरी बार पूरे राज्य में लॉकडाउन लागू करने के बावजूद कोरोना संक्रमितों मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो उधर अस्पतालों में बदहाली और डॉक्टरों की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की हालत बदतर हो गई है। न्यूज 24 संवाददाता ने बिहार के कई अस्पतालों का जायजा लिया और यहां की बदइंतजामी को कैमरे में कैद किया। जरा आप भी देखिए कोरोना पर बिहार से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोरोना की स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। बावजूद इसके यहां के अस्पतालों में कोरोना मरीजों के प्रति लापरवाही की रिपोर्ट लगातार आ रही है। हालांकि राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर से बिहार में 15 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया है और राजधानी पटना में लॉकडाउन का पालन न करने वालों के खिलाफ पुलिस भी अभियान चला रही है। कहीं लोगों से उठक बैठक कराई जा रही है तो कहीं मास्क न पहनकर चलने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जा रही है। जैसे इस युवक को देखिए, इसने मास्क नहीं पहना तो पुलिस वालों ने इसके टी शर्ट को ही मास्क बनाने को कह दिया। देख सकते हैं शर्ट खोलकर आपको मास्क बनाना पड़ सकता है। ये तस्वीर आपके सामने है। अगर आप लापरवाही बरत रहे हैं, 7 दिनों तक लगातार पटना में लॉकडाउन है, लेकिन आपको मास्क जो है हमेशा पहनना है। या तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जिसकी वजह से पुलिस लगातार। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच एक डरावनी तस्वीर सामने आई है। बिहार के मधुबनी सदर अस्पताल में कोरोना संक्रमितों के लिए गए करीब 400 सैंपल पिछले एक सप्ताह से अस्पताल में ही पड़े रह गए और उन्हें जांच के लिए पटना नहीं भेजा गया। मधुबनी में 600 से ज़्यादा कोरोना संक्रमित है और ये जो सारे सैंपल हैं 11 और 12 जुलाई को पटना जांच के लिए भेजे जाने वाले थे, लेकिन इन्हें नहीं भेजा गया और ये सैंपल अस्पताल में ही पड़े पड़े अब खराब हो चुके हैं, क्योंकि इन सैंपलों को अब तक जांच हो जाना चाहिए और बताया जाता है कि एक सैंपल लेने के बाद 72 घंटे तक उस लैब में पहुंच जाना चाहिए, लेकिन 400 लोगों के ये सैंपल अब अस्पताल में ही खराब हो चुके हैं। सड़क पर तो प्रशासन कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सख्ती बरत रहा है, लेकिन बिहार में कोरोना मरीजों के लिए सरकार और अस्पताल क्या कदम उठा रही है, इसका जायजा लेने के लिए न्यूज 24 संवाददाता सौरभ कुमार कई अस्पतालों में पहुंचे। सौरभ ने सबसे पहले राज्य के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल NMCH, जिसे राज्य सरकार ने कोरोना अस्पताल घोषित कर दिया है, वहां से अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भेजी। जरा देखिए यहाँ की बदहाली का आलम। यहाँ व्यवस्था क्या है, इसी सच्चाई को जाने हम आज इस अस्पताल में पहुंचे। आप देख सकते हैं हमारे सामने कई लोग हैं। हालांकि एक एक करके हम सबसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें एक जो व्यक्ति हैं वह कोरोना से संक्रमित हैं और दूसरे जो हैं या तीसरे जो हैं उनके परिवार वाले हैं जो इनको लेकर पूरे राजधानी में या पूरे पटना में भटक रहे हैं और कहीं भी इनका एडमिशन नहीं हो रहा है, यानी इनको भर्ती नहीं किया जा रहा है। ये बताइए क्या परेशानी है, ये कौन है आपके और कब यह पता चला आपको कि यह कोरोना संक्रमित? ये मेरे जीजा जी लगते हैं, ठीक है। ये मेरी सिस्टर है जो आंगनवाड़ी के सेविका है, ठीक है। आंगनवाड़ी को सेविका को खूब समझाया जाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव को ऐसे ऐसे किया, मगर इसका भी बात को नहीं हॉस्पिटल में माना जा रहा है। एम्स में गए तो एम्स वाले बोल रहे हैं खुद कि हम यहाँ पर नहीं रखेंगे। तो मेरे यहाँ स्ट्राइक पर है, जिसको अगर जो भी बोलना है मीडिया वाले को बोलना है, जिसको बुलाना है बुला लो। हम कब से भटक रहे हैं आप? हम लोग 3 दिन से भटक रहे हैं, 17 तारीख से ही भटक रहे हैं। सुना आपने, कोरोना मरीज को लेकर उसका परिवार अस्पतालों के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कहीं उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अब जरा NMCH अस्पताल के अंदर की तस्वीरें देखिए। यहाँ कोरोना संक्रमित मरीज भर्ती तो हैं, लेकिन यहाँ ना समय पर खाना मिलता है, ना दवा, ना ही डॉक्टर मरीजों को देखने के लिए आ रहे हैं।
ऐसे में इस बदहाली पर मरीजों के परिवार वालों का गुस्सा फूटना लाजमी है। अब आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा ले चलते हैं। यहाँ भी कोरोना ने कोहराम मचा रखा है, तो मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ के अस्पतालों में ना तो कोरोना संक्रमण मरीजों का ठीक से इलाज हो पा रहा है और ना ही सैंपल की जांच हो रही है। जरा इस परिवार को देखिए। इनके पति लखीसराय के शिक्षा विभाग में डीपीओ के पद पर तैनात थे। इन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन उचित इलाज न मिलने और अस्पताल की लापरवाही की वजह से उनकी मौत हो गई है। सरकार खाली हमको पर काम थोपेगा कि हाँ करिए जाके लड़िए। अब खुद हमको कभी को नहीं इलाज हो रहा है। हम खुद जाके घर जाके बताते हैं, गृह भ्रमण करते हैं कि ऐसा करना है, ऐसे करके रखिए। बताइए हम कितना दिन से परेशान है, क्या सरकार हमको सुविधा दे रहा है, बताइए। बिहार शरीफ के सदर अस्पताल के बेड पर लेटे इस कोरोना मरीज को देखिए। ये मरीज पिछले 4 दिनों से अस्पताल के वार्ड के पास बरामदे में पड़ा हुआ था, जिसकी देखरेख उसकी 5 साल की भतीजी कर रही थी। लेकिन ना तो अस्पताल के किसी कर्मचारी और ना ही डॉक्टरों ने इस मरीज की सुध ली। अब जब मीडिया की नजर इस मरीज पर पड़ी तो इसे आनन फानन में भर्ती तो करा दिया गया, लेकिन अब भी इस मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। सर 4 दिन से अस्पताल में है, ठीक है, और खाना पीना तो जो मिल रहा है जो मिल ही रहा है। उसके बाद सर हमको कोई देखने वाला नहीं है। क्या दिक्कत हुआ था तो अस्पताल आए थे आप? पूरा सूजन आ गया था सर, पूरा शरीर में बुखार भी आया क्या? बुखार आया, सांस लेने में दिक्कत। तो कोरोना जांच हुआ? 4 दिन से आप अस्पताल में है सर। अब आपको मधुबनी ले चलते हैं। जरा यहाँ का हाल देखिए, जहाँ स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आपको हैरान कर देगी। जिले के एक अस्पताल में करीब 400 लोगों का सैंपल जांच के लिए पटना के पीएमसीएच में भेजा जाना था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही की वजह से सैंपल रखे खराब हो गए और इन सैंपलों को पटना भेजा ही नहीं गया। मामला जब सामने आया तो डीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए। बिहार में कुछ दिनों पहले तक कोरोना की चर्चा थमने लगी थी और चुनाव जोर पकड़ने लगा था, लेकिन अब कोरोना फिर हावी हो गया है और चुनावी चर्चा हवा हो गई है। ऐसे में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कोरोना की रोकथाम में विफल रही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। सरकार के काम से लेकर के लोगों में भारी निराशा है। बाढ़ और कोविड-19 का प्रकोप देखते हुए जिस प्रकार से ये तेजी से बढ़ रहा है, लोगों का भरोसे का पुल और सब्र का बांध टूट रहा है। तो दूसरी ओर सरकार का दावा है कि राज्य सरकार कोरोना पर काबू के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कोरोना की चुनौती को सरकार ने चुनौती के रूप में लिया है। हेल्थ मिनिस्टर और पूरा स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर के व्यवस्था को दुरुस्त करने में और नए इनिशिएटिव को इम्प्लीमेंट करने में लगा है। आप देख रहे होंगे कि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि अविलंब 20,000 जांच का दायरा बढ़ाया जाए। कहीं से भी सूचना आ रही है उसका त्वरित संज्ञान लिया जा रहा है और इसमें कहीं से भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही। कोई किसी भी तरह की कोई शिकायत हो सीधे हमारे मंत्री जी तक, विभाग तक वो पहुंचा सकते हैं, उस पर सीधा संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या 23,000 के पार हो चुकी है। 8 जुलाई को मरीजों की संख्या 13,000 के करीब थी। सिर्फ 10 दिनों के अंदर मरीजों की संख्या 2 गुनी हो गई है। रोजाना औसतन 1,000 मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की रिकवरी रेट में गिरावट आई है। अब तक 175 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। इस बीच कोरोना मरीजों के आंकड़े सामने आने के बाद केंद्र सरकार की विशेष टीम रविवार को बिहार पहुंची। टीम ने यहां कई अधिकारियों से कोरोना की रोकथाम और लगातार बढ़ रहे मामलों पर रिपोर्ट लिया। तो वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि केंद्र की ओर से बिहार को हर संभव मदद उपलब्ध कराई जा रही है। न्यूज़ 24 के लिए पटना से अमिताभ ओझा के साथ सौरभ कुमार की रिपोर्ट। बिहार के कई दूसरे जिलों के अस्पतालों में भी बदहाली बदस्तूर जारी है, जिससे कोरोना मरीज और उनके परिजनों का उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं अस्पताल के बाहर मरीज के परिजनों को जानवरों के बीच खाना पड़ रहा है, तो कहीं इलाज के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं।
ये तो लापरवाही की हद है। कोरोना मरीजों के परिजनों का हाल देखिए। जानवरों के बीच ये लोग खाना खाने को मजबूर हैं। भारी बारिश से लोग पहले ही बेहाल हैं, तो दूसरी तरफ अस्पतालों की बद इंतजामी का ये आलम। ऐसे में कोरोना के मरीज जाएं तो जाएं कहां? बिहार में कोरोना मरीजों और उनके परिजनों की बदहाली की ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर की हैं, जहां अस्पताल के अंदर संक्रमित मरीज बेहाल हैं, तो बाहर उनके परिजन। आज तो डॉक्टर साहब नहीं अभी आए हैं। क्या बताया गया? आज रविवार है, तो रविवार को डॉक्टर आते हैं नहीं आते हैं? ट्रीटमेंट सिस्टर लोग किए हैं। अच्छा, सही दिए हैं। जाँच होगा तो कल होगा। आज तो डॉक्टर हम तो अलिए खाना बनावे, तब तक ले अभी तक ना आयल रही। वैसे भी आज संडे है। हाँ। तो आज देखा कौन है मरीज को? आए आज कौन देखा है मरीज को? मरीज के हम सही है, ताले अभी तक ना कोनो आए रही। सरकार भले ही लाख दावे करे, लेकिन यहाँ के सरकारी अस्पतालों का हाल आप देख सकते हैं। मुजफ्फरपुर के SKMCH में मरीजों के परिजन बारिश में जानवरों के बीच बैठकर खाना खा रहे हैं। ऐसे में संक्रमण भला कैसे रुकेगा? कहने को तो इस अस्पताल के पास 100 वेंटिलेटर हैं, लेकिन इन 100 वेंटिलेटर को चलाने के लिए डॉक्टरों का घोर अभाव है। उत्तर बिहार का ये अस्पताल कोविड जैसी बीमारी से लड़ तो रहा है, लेकिन बीमारी से लड़ने वाले डॉक्टरों की यहाँ पहले से ही भारी कमी है। तो अस्पताल के सुपरिटेंडेंट 3 महीने पहले रिटायर्ड हो गए हैं। ऐसे में कोरोना का इलाज कर रहे इस अस्पताल का भगवान ही मालिक है। बिहार की राजधानी पटना के बाद दरभंगा राज्य में कोरोना जांच के लिए दूसरा जिला बना था, जिसके बाद कोरोना संक्रमण की जांच दरभंगा मेडिकल कॉलेज में शुरू की गई। लेकिन कभी किट की कमी तो कभी बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यहां क्षमता से भी कम जांच हो रही है, जिससे जिले के ग्रामीण इलाके में रह रहे संक्रमित लोगों तक जांच का दायरा भी नहीं पहुंच पा रहा है। 6 बजे पानी आया है, सारे चीज भीज गए, घर घर डूब गया है, और घर घर डूब गया है। हम लोग खाने पीने बगैर मरते हैं। कहाँ खाना बनाओ, कहाँ खाना बनाएगी, कहाँ गुंडा खुदी कहाँ खाएगी। हम लोग को घर में तहाड़ पानी डूब गए हैं। DMCH अस्पताल में 300 से ज्यादा बेड की व्यवस्था है, लेकिन डॉक्टर की कमी के कारण यहाँ भी कोविड पेशेंट्स को परेशानी उठानी पड़ रही है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनको जांच का अनुभव का पता नहीं है कि जांच क्या होता है। जो कोरोना है जिसके पास वो नेगेटिव आता है, जिसके पास कोरोना नहीं है वो पॉजिटिव आता है। ये पूरे धांधली हो रहा है जांच में हम जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। और ऐसा सिलसिला हो गया दरभंगा में कि मरने के बाद ही कोरोना का रिपोर्ट आता है कि कोरोना था। मरने से पहले एक भी रिपोर्ट नहीं आ रहा है कि कोरोना से आदमी ग्रसित है जो मर। ऐसे में कोरोना के मरीज आखिर जाएं तो जाएं कहां? जब कोरोना के लिए पूर्ण रूप से समर्पित अस्पतालों का ही ये हाल है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकारी और बाकी अस्पतालों में मरीजों का क्या हाल होगा। मुजफ्फरपुर से मुकुल और दरभंगा से विपिन कुमार, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।